बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 11.2 अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम अनुपात का प्रश्न संख्या 5। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस पर होगा? सीधा और प्रतिलोम अनुपात पर आधारित होगा। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो यहाँ पर सीधा और प्रतिलोम अनुपात होता है वो दो राशियों के बीच में होता है। ठीक है, यदि एक राशि के बढ़ने के साथ साथ दूसरी राशि भी बढ़ रही है या एक राशि के घटने के साथ साथ दूसरी राशि भी क्या हो रही है? घट रही है, तब उनमें कैसा अनुपात होता है? सीधा अनुपात होता है। ठीक है, और यदि एक राशि बढ़ रही है, उसके बढ़ने के कारण दूसरी राशि क्या हो रही है? घट रही है, या एक राशि घट रही है, उसके घटने के कारण दूसरी राशि क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उनमें कैसा अनुपात होगा? प्रतिलोम अनुपात होगा। तो हमें क्वेश्चन को पहचानना पड़ता है कि यह सीधे अनुपात पर आधारित है या प्रतिलोम अनुपात पर आधारित है। ठीक है, वो हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। तो समझ लो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि एक किसान की पशुशाला है, उसमें 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो भी भोजन है, घास या जो भी होगा, वो 20 पशुओं को यदि देगा हो तो कितने दिन तक हो जाएगा उनका गुजारा? 6 दिन तक हो जाएगा। अब क्या कह रहा है देखिए, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं। ठीक है, अब पशुशाला में 10 पशु और आ जाएंगे। ठीक है, और भी ले आए 10 पशु, तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? भोजन तो वही है, अब पशु क्या आगे? ज्यादा आगे। ठीक है, तो अब ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? कम दिन चलेगा। देख रहे हो, यदि पशुओं की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगा उनका चारा। समझ रहे हो बात? यानी कि प्रश्न किस चीज का है? फिर यह प्रतिलोम अनुपात का सवाल है। यह बात आ गई समझ में? तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे अब वो देखना है। तो यहां पर देखिए हल। ठीक है, माना, अब यदि माना देखिए पहले कितने पशु थे? 20 पशु थे। अब कितने पशु और आ गए? 10। तो कुल कितने हो गए? 20 और 10 30। तो माना 30 पशुओं के लिए, यही तो पूछ रहा हो। ठीक है, माना 30 पशुओं के लिए भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? X मान लेते हैं, मुझे नहीं पता है। जो चीज नहीं पता होती है तो उसको कोई चर मान लेते हैं हम। चर क्या है हमारा? X दिनों के लिए, X दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि 20 पशु हमारे पहले से थे, 10 और आ गए, तो 20 और 10 30। माना 30 पशुओं के लिए भोजन X दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक तरफ लिखेंगे पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या, दूसरी जगह दिनों की संख्या या दिन लिख देते हैं। ठीक है, तो पशुओं की संख्या कितनी है? 20 है। पहले 20 थी ना, देख लो पहले कितनी थी, अब पहले का लिखना पड़ता है यहाँ पर।
तो 20 पशुओं के लिए कितने दिन का चारा चारा था? 6 दिन के लिए चारा था। यह बात आ गई समझ में? अब पशु कितने हो गए? 30। ठीक है, अब कितने दिन के लिए है चारा? X दिन के लिए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगाते हैं। X की तरफ लगाना है आपको सबसे पहले। ये तीर X की तरफ होना चाहिए और इसकी जो तीर की जो पीछे पूंछ है वो 6 की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऐसे लगा दिया, तो क्योंकि ये किस अनुपात का सवाल है? प्रतिलोम अनुपात का। सीधे अनुपात में तो क्या होंगे? तीर के निशान सेम डायरेक्शन में लगेंगे। प्रतिलोम अनुपात का सवाल है तो यहाँ पर विपरीत दिशा में लगाएंगे, इसको ऊपर को करेंगे। देखो ये नीचे को आए तो ये ऊपर को। ये बात आ गई सबसे समझ में? ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, यदि अनुपात के रूप में लिखें तो x अनुपात 6 समानुपाती है। यह समानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर तीर का निशान जहां पर है देखिए कहाँ है? ऊपर 20 अनुपात पूंछ की तरफ 30। समझ में आ रही बात? तीर की तरफ x है, पूंछ की तरफ 6 है। समानुपाती होगा किसके? 20 की तरफ तीर है, तीर की तरफ पूंछ है। तीर वाले को पहले लिखना है, पूंछ वाले को बाद में लिखना है। यह बात आ गई समझ में? इसी को ही हम कैसे लिखते हैं? अब भिन्न के रूप में लिखते हैं, समीकरण के रूप में। x अनुपात 6 को क्या लिखेंगे? x/6। समानुपाती का मतलब बराबर। इसको क्या लिखेंगे? 20/30। यह बात आ गई बच्चों समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे? हम यहां से 6 को हटाएंगे तभी तो x का मान निकलेगा। ठीक है, अब 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे? बताओ, कौन बच्चा बता सकता है? सर दोनों पक्षों में 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करने पर, क्योंकि उल्टा करना होता है। यहाँ पर ये भाग हो रहा है, बट्टे हो रहा है ना, बट्टे मतलब भाग। तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, हाँ, दोनों पक्षों को या सीधे ही लिख देता हूं मैं, x/6 गुणा 6। क्योंकि हम समीकरण में दोनों पक्षों में कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या घटा सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। दोनों में करना पड़ेगा, लेकिन दोनों पक्षों में। तो ये 6 से गुणा किया मैंने, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट चुका है मेरा। समझ रहे हो बात? तो बचा क्या? 2/, तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो दोनों तरफ कर दिया ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समीकरण पर। अब 6 का भाग 6 में कितनी बार? 1 बार। इसमें भी 1 बार। ठीक है, समझ आ गई बात? तो और 3 का भाग भी 6 में जा रहा है। देखो 3 कम 3 दूनी 6। अब यहाँ पर x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। x में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? x बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? x बार। 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे आप तो उतने बार ही जाता है। x में भी दोगे तो x बार जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 2 दूनी 4। तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? 4 ही दिन में खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? अगर ये 10 पशु नहीं आते तो कितने दिन चलता? 6 दिन चलता। लेकिन 10 पशु और आ गए तो अब 6 दिन न चल के कितने दिन में जल्दी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि पशुओं की संख्या बढ़ गई तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः, यहाँ पर लास्ट में ऐसे लिखना पड़ता है, अतः 30 पशुओं के लिए भोजन 4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। अतः 30 पशुओं के लिए भोजन, 30 पशुओं के लिए भोजन 4 दिनों के लिए,
4 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो लास्ट में ऐसे ज़रूर लिखा जाता है। ठीक है, जो मेरा आंसर आया है तो x का मान आया है, x तो मैंने माना हुआ है। ठीक है, तो x है क्या चीज़? दिनों की संख्या। तो लास्ट में आंसर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ आई बच्चों बात?